आज की वीडियो है साप्ताहिक करंट अफेयर जो कि जनवरी का लास्ट साप्ताहिक करंट अफेयर है। इस जनवरी का 2025 जनवरी का लास्ट साप्ताहिक, ये 5वां साप्ताहिक करंट अफेयर है। चलिए चलते हैं आज के इस प्रश्न के ऊपर। आज के इस साप्ताहिक करंट अफेयर में पहला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? आपके ऑप्शन है ब्राजील, यूएस, नेपाल या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की चोटी के ऊपर तिरंगा फहराया, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका चलेगा देख लेते हैं। हरियाणा का युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट की, जिसकी वो भारतीय तिरंगा फहराकर 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया है। उन्होंने 26 जनवरी 2025 को सुबह 7 बजे पर हासिल की, जो उनकी भारत की एक महत्वपूर्ण क्षण था। चलिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अगला प्रश्न है, ईसीआई मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है संसद टीवी या डीडी नेशनल या ऑन इंडिया रेडियो या दूरदर्शन। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूरदर्शन को यह पुरस्कार मिला है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 का टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया था? इसका ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव या कैप्टन कैमिंग या हेनरी क्लासन या रोहित शर्मा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहित शर्मा का। चलिए, 2024 का कप्तान, साल 2024 का शानदार नेतृत्व किया है। पिछले साल ही अपना दूसरा T20 कप का खिताब भी उन्होंने अपने जीता था। टीम में 4 भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह शामिल है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शन है बेल्जियम या नॉर्वे या आयरलैंड या फिनलैंड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। आयरलैंड के प्रधानमंत्री। देखिए, आयरलैंड के संसदीय मतदान के बाद मिशेल मार्टिन को दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से चुना गया है। उनके नामांकन के पक्ष में 95 और विपक्ष में 76 वोट मिले। इससे पहले वो 2020 से 22 तक इस पद पर रह चुके थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड के प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न कहता है, T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा या हैरी ब्रू या रोहित शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिलक वर्मा को यह रिकॉर्ड हासिल है। भारत के बल्लेबाज तिलक वर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का कारनामा दिखाया। 25 जनवरी 2025 तक वर्मा ने लगातार 4 पारियों में बिना आउट हुए 318 रन बनाए हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड से बन गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिलक वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश। यूसीसी कानून कौन सा लागू करने वाला पहला देश राज्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड है सबसे पहले जो कि 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने का इतिहास कदम उठाया है, जिससे यह भारत का पहला राज्य बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करना और धार्मिक आधार पर मतभेद को समाप्त करना है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से दो भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है दिल्ली और मुंबई, इंदौर और उदयपुर, चेन्नई और कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर हो जाएगा सही ऑप्शन। हाल ही में वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों में वैश्विक सूची में शामिल होने में दो भारतीय शहर बन गए। इसे वर्ष 2015 में आयोजित रामसर कन्वेंशन COP12 के दौरान मंजूरी दी गई थी। यह उन शहरों को मान्यता देता है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए होंगे। इसका सही ऑप्शन है इंदौर और उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर जोवेरेव या यानिक सिनर या कार्लोस अल्कसराज या नोवाक जोकोविच। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानिक सिनर। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता है। उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जोवेरेव को सीधे 3 सेटों में हराया, जिसमें स्कोर उनका है 6-3, 7-6 चौथा और 6-3 रहा है। 26 जनवरी 2025 को मेलबर्न में खेले गए फाइनल सिनर ने बिना कोई ब्रेक पॉइंट दबाए अपनी जीत का सुनिश्चित किया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है कमिंदु मेडिस या यशस्वी जायसवाल या बेन डकैत या रिंकू सिंह। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कमिंदो मेंडिस सही ऑप्शन हो जाएगा। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है श्रीलंका के 25 वर्षीय युवा है। बल्लेबाज ने अपने कैरियर की शुरुआत में ही टेस्ट क्रिकेट में अद्वितीय उपलब्धि हासिल की। किमिंदु ने अपने पहले 8 टेस्ट मैचों में लगातार 8 अर्धशतक बनाए हैं और यह उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। ये श्रीलंका का है किमिंदु मेडिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है नाटो या यूरोड्रोन कार्यक्रम या एशियाई रक्षा सहयोग कार्यक्रम या यूएन शांति रक्षा मिशन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यूरोड्रोन कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत आधिकारिक तौर पर एक पर्यवेक्षण राष्ट्र के रूप में यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है, जो यूरोप के अपने रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घोषणा संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCAR द्वारा की गई थी। यह प्रयास यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की भारत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में आईसीसी ओपनियर
ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रिचर्ड या नितिन या कुमार धर्मसेना या माइकल ने। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन, रिचर्ड इंगेडवर्थ इलिंगवर्थ। रिचर्ड इलिंगवर्थ को यह अवार्ड मिला है। आईसीसी ओपनर ऑफ द ईयर के रूप में चौथे बार ये चुना गया है। यह अवार्ड इन्हें चौथे बार मिलेगा, जो कि 26 जनवरी 2025 को, जिससे यह अनेक कैरियर का चौथा अवसर है जब उन्होंने यह पुरस्कार जीता। रिचर्ड इलिंगवर्थ ने अपने ओपनियर कैरियर में कई महत्वपूर्ण मैचों में भाग लिया और उनकी निर्णय लेने की क्षमता के लिए उन्हें सहारा दिया। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिचर्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता या चेन्नई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में यह लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 2025 के आधिकारिक तौर पर लोगों को शुभांकर का अनावरण 28 जनवरी 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया है। यह आयोजन इस साल के अंत में होने वाला, जिसमें देश भर के पैरा एथलीटों का प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया? तो इसका ऑप्शन है डिब्रूगढ़ या जोरहाट या तेजपुर या तिनसुकिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिब्रूगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर में नया अस्थायी विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डिब्रूगढ़ असम के नए राजधानी के रूप में बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटन किए हैं? ऑप्शन है 13,300 या 14,300 या 16,300 या 19,300। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16,300 करोड़ का आवंटन किया खनिज के लिए। यह 29 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीनीकरण, ऊर्जा और रक्षा सहित विभिन्न उच्च तकनीक उद्योगों के लिए आवश्यक 24 महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उपयोग को बढ़ाना है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है असम या राजस्थान, हरियाणा या बिहार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा में यह किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक हरियाणा के पिहोवा में हो रहा है यह कार्यक्रम। इस 7 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरस्वती नदी से जुड़ी विरासत का जश्न मनाने वाले कार्यक्रम की एक समृद्ध श्रृंखला होगी। उद्घाटन 29 जनवरी को आदि बर्दी स्थल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किया जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है?
ऑप्शन है पटना, लखनऊ या जयपुर या सूरत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत में यह किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनीषा और दिया चितले ने गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया 2025 का सीनियर नेशनल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत में मनीषा और दिया चितले ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शन है गोल्डन ग्लोबल्स या जापान अकेडमी फिल्म पुरस्कार या कान फिल्म फेस्टिवल या ऑस्कर अवार्ड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन, जापान एकेडमी ऑफ द ईयर, जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जापान में फिल्म के सफल प्रदर्शन के बाद इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका प्रीमियम 4 अक्टूबर 2024 को हुआ था। क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स और अन्य फिल्में भी शॉर्टलिस्ट है। विजेता की घोषणा 14 मार्च 2025 को की जाएगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न के ऊपर है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? ऑप्शन है GSLV F-15 या PSLV C-59 या SSLV D3 या PSLV C-16। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा GSLV F-15 यानी F-15 के साथ लॉन्च किया है इसरो ने। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए इसरो ने हाल ही में अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत NBS-2 नेविगेशन उपग्रह को GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया। कौन सा रॉकेट था? GSLV F-15 के जरिए। इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने कहा है कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 100 और मिशन लॉन्च करेगा। 5 वर्ष में 100 और मिशन लॉन्च करेगा। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। सही प्रश्न का आंसर किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूजीलैंड को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूजीलैंड की एमिलिया केर को ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। उन्होंने 18 T20 मैचों में 387 रन और 29 विकेट जबकि 9 वनडे में 264 रन और 14 विकेट हासिल किए हैं। वह यह पुरस्कार जीतने वाली न्यूजीलैंड की पहली महिला क्रिकेटर भी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए ग्रेग बेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, US। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये US के थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। प्रसिद्ध अमेरिकी लॉन्ग जंपर ग्रेग बेल हाल ही में निधन हो गया है। उनका जन्म 7 नवंबर 1930 को टेरे हाउते इंडियाना में हुआ था। उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। इसका सही आंसर हो जाएगा USA।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का सीईओ और एमडी फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है टाटा ग्रुप, मारुति सुजुकी या सैमसंग या टोयोटा इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मारुति सुजुकी का यह चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मारुति सुजुकी ने हिसाशी टेकुची को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक 3 वर्षों के लिए एमडी और सीईओ के लिए फिर से नियुक्त किया। वह 1986 से सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं और अप्रैल 2022 में पहली बार इस पद पर नियुक्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है, श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है स्टीव स्मिथ या डेविस हेड या उस्मान ख्वाजा या डेविड वार्नर। सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उस्मान ख्वाजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने गोल इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन दोहरा शतक लगाया। इसके साथ ही वह श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है गगनयान या एक्सओम मिशन 4 या अपोलो मिशन या आर्टेमिस मिशन के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, एक्सएसओम मिशन के लिए चुना गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, भारतीय वायुसेना आईएएफ अधिकारी और इसरो अंतरिक्ष यात्रा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सओम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। नासा ने 30 जनवरी 2025 को इस चयन की घोषणा की है, जिससे शुक्ला एक निजी मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है अनुराग ठाकुर या ज्योतिरादित्य सिंधिया या गिरिराज सिंह या चिराग पासवान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन, गिरिराज सिंह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो कि नई दिल्ली में जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने हथकरघा बुनकर ई पहचान पोर्टल और हथकरघा पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है चीन या दक्षिण अफ्रीका या भारत या रूस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का युवा मामला विभाग 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्यक्रम समूह की बैठक का आयोजन करेगा। बैठक का थीम
सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता है। बैठक में ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य इसके औषधियों और औद्योगिक अनुप्रयोगों की खोज करना। यह पहल राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन है हिरोकी या केनिचिरो या अभय या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिरोकी टोटोकी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिरोकी टोटोकी। चलिए सोनी ग्रुप ने हाल ही में हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। वह केनिचिरो योशिदा की जगह लेंगे, जो बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे। टोटोकी मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के पद पर रहते हुए अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में कार्यरत कर रहे हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे आज के ये लास्ट प्रश्न था, और आप हमें फॉलो करना चाहते हैं देखिए यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी फॉलो करने के लिए टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर आप फॉलो कर सकते हैं। इसका PDF लेने के लिए आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। PDF के लिए आपको वहाँ से इंस्टाग्राम का लिंक जुड़ जाइए, वहाँ से PDF मिल जाएगा।